हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी का फुल सिलेबस। दोस्तों, ये आपकी यूपी पीएससी के सिलेबस का 25वां टॉपिक है। आउट ऑफ 32 टॉपिक में से 25वां टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, इंडिकेटर्स पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। गरीबी के बारे में। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड मैनेजमेंट इज मल्टीफेसेड एज इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन प्ले क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग एंड मिटिगेटिंग पॉवर्टी। हियर आर सेवरल की एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ मैनेजमेंट कैन इम्पैक्ट पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी मैनेजमेंट है उसको समझना, मतलब बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो प्लेयर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें इसमें रोल को देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इशू दैट अफेक्ट मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, मतलब आप एक पर्टिकुलर इनकम अमाउंट जो है आपका, उस इनकम अमाउंट से भी जो आपकी बेसिक जो नीड्स हैं, क्या क्या बेसिक नीड्स हैं आपकी, रोटी कपड़ा और मकान, उसको पूरा करने में भी आप सही ढंग से सक्षम नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिशन से चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो उस चीज़ को हम जनरली भाषा में गरीबी बोलते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे कि आपके पास भोजन की पर्याप्त सुविधा नहीं है, पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, शेल्टर घर की पर्याप्त सुविधा नहीं है, कपड़ों की पर्याप्त सुविधा नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, तो उसे हम गरीबी बोलते हैं। पॉवर्टी कैन आल्सो लीड टू सोशल एक्सक्लूजन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एंड ए सेंस ऑफ पावरलेसनेस। तो पॉवर्टी जब गरीबी आती है तो साथ में क्या होता है कि सोशली आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है, और एक पावरलेसनेस का कहीं ना कहीं आपके अंदर सेंस होता है कि हमारे अंदर बिल्कुल हम पावर विहीन हो गए हैं। मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। अब जानते हैं मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। मल्टी डायमेंशनल नेचर। पॉवर्टी इज नॉट ए सोलरली अबाउट इनकम लेवल्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप इनकम लेवल के बेसिक पर ही, कि एक व्यक्ति जो 200 रुपये से कम डेली कमा रहा है वो गरीब होगा, है ना। इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ इंटरकनेक्टेड फैक्टर सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, कि आपका एजुकेशन का एक्सेस कैसा है, क्या आपको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या आपको वहाँ पर क्लीन वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या आप क्लीन वाटर लेने में सक्षम है या नहीं है, सैनिटेशन की आपके एरिया में प्रॉपर सुविधा है या नहीं है, जो मानव बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपके साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग द पॉवर्टी रिक्वायर्स अ होलिस्टिक व्यू दैट कंसिडर द डाइवर्स डायमेंशन ऑफ वेल बींग। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डाइवर्स डायमेंशंस हमें समझनी पड़ती है, अलग अलग जो एक होलिस्टिक व्यू से अगर हम इसको समझेंगे तो। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब दो टाइप की पॉवर्टी होती है, रिलेटिव। अब रिलेटिव में क्या होगा कि मान लीजिए आप हो, है ना, एक पर्सन, और आप है, ये है आपका दोस्त, ठीक है। अब दोस्त के पास जो है अलग अलग कार है, आपके पास सिर्फ बाइक है, तो आप अपने को दोस्त की तुलना में क्या पाएंगे, गरीब ही पाएंगे, है ना। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कुछ है ही नहीं, मतलब क्या कि एक्चुअल में गरीब है। तो आइए, poverty can be exist in both relative and absolute terms. Relative poverty refers the economic disadvantage compared to the others in the same society. तो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज मान लीजिए कई बार क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेम क्वालिफिकेशन करी है, लेकिन ये क्या है कि ए जो व्यक्ति है ये मेरे अंकल का लड़का है, और जो बी व्यक्ति है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ, तो इस मेरे अंकल के लड़के को मैंने यहाँ पर जो सेम जॉब दिलाई उसका मैंने इसको पेमेंट दिला दिया 30,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। और जो सेम क्वालिफिकेशन में मैंने दूसरे बंदे को जॉब दिलाई उसको मैंने दिया कि भाई तू 12,000 में ही काम करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक तरह से डिसएडवांटेज मिलते हैं। While absolute poverty is measure of basic necessity required for survival, often defined by income threshold. तो जनरली इनकम के थ्रेशोल्ड से हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज़ से, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 120 रुपये पर डे से अगर कोई कम कमा रहा है तो वो मतलब गरीब की श्रेणी में आता है, ऐसा कुछ है। इसके लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा करके योजना भी चला रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि उसको सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम आ गई है। अब साइक्लिक और स्ट्रक्चरल पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी कैन बी साइक्लिक वेयर इंडिविजुअल और कम्युनिटी एक्सपीरियंस टेम्पररी इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल पॉवर्टी इज रूटेड इन सिस्टमेटिक इशू सच एज इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो एक तो होती है साइक्लिक पॉवर्टी। कई बार जैसे क्या होता है, जैसे कुछ लोगों के क्या होता है सीजनल बिजनेस होता है ना,
तो सीजनल बिजनेस होता है, सीजनल बिजनेस में क्या होगा कि वहाँ उस सीज़न चलेगा उनके, तब तो वो बहुत कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे। जब उनका सीज़न नहीं होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे इवेंट वाली इंडस्ट्री है, जब बरसात का टाइम है उस टाइम पे शादियाँ हो ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं उनको फिर कर्जा लेके भी काम करना पड़ता है, बहुत सारी बेसिक कम्युनिटीज़ में भी परेशान हो जाते हैं ना। जब उनका सीज़न चलता है तो वो अच्छा कर लेते हैं, तो इस टाइप से एक साइक्लिक पॉवर्टी भी हमें देखने को मिलती है ना। फिर उसके बाद इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सेस रिसोर्सेज, इफेक्टिव पॉवर्टी एलिब्रेशन रिक्वायर्स एड्रेसिंग बोथ साइक्लिक एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। तो साइक्लिक का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उनको प्रॉपर वहाँ पर इनइक्वलिटी, मतलब वो उनको इक्वल नहीं समझा जा रहा है, सैलरी में उनका हो रहा है, जैसे कई बार डिस्क्रिमिनेशन, तो काले गोरे का रंग भेद जो वेस्टर्न सिटीज़ है वहाँ पर देखने को मिलता है। और जो रिसोर्सेज हैं उनको भी वो जो एक्सेस नहीं दिया जाता पूरी तरह से, कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इसी हॉस्पिटल में आपका इलाज कराना जरूरी है, आप बड़े हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, ऐसी कुछ चीज़ें, इस टाइप की पॉवर्टी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है सोशल एक्सक्लूजन। पॉवर्टी ऑफन इन्वॉल्व्स सोशल एक्सक्लूजन वेयर इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर मार्जिनलाइज्ड फॉर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो जो कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स मतलब मार्जिनलाइज्ड हैं, वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन अलग अलग बेस पर हो सकता है, जेंडर के बेस पर, महिलाओं को अलाउ किया, पुरुषों को अलाउ नहीं किया, पुरुषों को अलाउ किया, महिलाओं को अलाउ नहीं किया, इतने के लिए कि आप मेरे गांव के हैं तो आपको अलाउ कर दिया। डिसेबिलिटी कैन एक्सटेबल पॉवर्टी बाय लिमिटिंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। कोई डिसेबल बंदा है ना, दिव्यांग है, तो उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। साथ ही अगला है रूरल और अर्बन पॉवर्टी। पॉवर्टी मैनिफेस्ट डिफरेंटली इन रूरल एंड अर्बन सिटिंग्स। Rural poverty may be linked to agriculture challenges, while urban poverty can result from issues such as unemployment, informal labor, and inadequate housing. Comprehensive poverty strategies need to consider these variation. अगर हम comprehensive poverty strategies की बात करें तो रूरल और अर्बन पॉवर्टीज़ को हमें ध्यान देना पड़ता है। अर्बन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी आपके सूखा पड़ गया है ना, गांव में जो आपकी फसल थी, पूरा का पूरा खेत है, वहाँ सूखा पड़ गया, तो उस वजह से पॉवर्टी आ गई आपके पास। शहरों में क्या होता है कि आपको रोजगार ही नहीं मिल रहा, आप 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, 6 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो कहीं ना कहीं एक अर्बन पॉवर्टी की तरह काम करता है। Interconnectedness of global poverty. Poverty is a global challenge with interconnected dimension. Issues such as climate change, global economic policies and geopolitical factors can impact poverty level in different regions. तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबल, जैसे ना आपने पढ़ा होगा शेयर मार्केट, अगर आप समझते हो तो इकोनॉमिकली स्लो डाउन है या मार्केट डाउन हो गया तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही मतलब मंदी आती है ना, कहते हैं ना मंदी आती है कि ग्लोबल पॉवर्टी हो गई, मंदी आ गई। तो उस कारण से क्या होता है कि ग्लोबल लिंकेज के कारण भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, बैंक की जो ब्याज दरें बढ़ गई, उस कारण से भी कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल पॉवर्टी देखने को मिलती है। Vicious cycle of poverty. Poverty often perpetuates itself through vicious cycle. Lack of access of quality education may limit employment opportunities, which in turn perpetuates low income. Breaking this cycle require addressing multiple factors simultaneously. तो ऐसा होता है कि कई बार आपको प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली, इससे आपको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और आप धीरे धीरे जो है लो इनकम की तरफ शिफ्ट हो गए, आपके पास बेसिक जो सुविधाएं हैं वो कम हो गई। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमें इसमें देखने को मिलते हैं। Impact on health and education. Poverty has a profound impact on health and education outcomes. Limited access to healthcare quality education can trap individuals and communities in a cycle of poverty. तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर अगर आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपके नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है गरीबी की तरफ धकेला जा सकता है। ठीक है। एड्रेसिंग पॉवर्टी नेसेसरी इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन एज की कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो एज ए टाउन प्लानर हमें जो हेल्थ सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर है, इसमें ही प्रॉपर इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। Gender dimension poverty affect men and women differently and gender inequality in both a cause and consequence of poverty. तो जेंडर इनइक्वलिटी हमें कई बार देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति अगर पुरुष वो काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 20,000 है, और महिला वो काम कर रही है तो उसकी सैलरी 10,000। आज भी कई जगह पर हमें देखने को मिलता है ना। टीचिंग में कई बार हमें चीज़ें देखने को मिलती है कि महिलाओं को कम पैसे मिलते हैं, पुरुषों को ज़्यादा मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंड प्रमोटिंग जेंडर इनकल्सिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो जेंडर इनकल्सिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें बढ़ावा देना है, और जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, विमेन को फेस करने पड़ते हैं या कई जगह मेन को फेस करने पड़ते हैं, वो नहीं होना चाहिए, है ना। कम्युनिटी एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्रूशियल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। अगर हम कम्युनिटी को एम्पावर करेंगे, डिसीजन मेकिंग में उनको मदद लेंगे और उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिडक्शन में एक काम कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व लोकल पर्सपेक्टिव, सोल्यूशन कैन बी मोर इफेक्टिव
इन एड्रेसिंग स्पेसिफिक चैलेंजेस। तो हर एक जिले के, हर एक गांव के, हर एक एरिया के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। अगर आप वहाँ की लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके काम करेंगे तो जो लोकल पर्सपेक्टिव है उस पर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। डाटा एंड मेजरमेंट चैलेंजेस, मेजरिंग पॉवर्टी एक्यूरेटली इज चैलेंजिंग ड्यू टू वेरिएशन लिविंग कॉस्ट, एक्सेस टू सर्विस, कोस्टल कंटेक्स्ट, डिफरेंट मेथड इंक्लूडिंग इनकम बेस्ड, मल्टी डायमेंशन इंडेक्सी, है ना, पार्टिसिपेटरी असेसमेंट, प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री इंसाइट्स इनटू द पॉवर्टी। अब क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए आप एक छोटे शहर में रहते हैं, अगर वहाँ पर आपको 20,000 रुपये भी है, तो आप अगर वहाँ का किराया आपका 4,000 रुपये मान लीजिए किराया है और आपका महीने का खर्चा 10,000 रुपये, तो आप एक तरह से मतलब वहाँ पर भी आप काम चला सकते। लेकिन आप मान लीजिए मेजर सिटी में, बॉम्बे जैसी सिटी में है, पुणे जैसी सिटी में, बेंगलुरु सिटी में, अब वहाँ पर अगर आपका रेंट ही है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब एक किचन जैसा कमरा या एक छोटा सा कमरा मिलेगा, उस कमरे का रेंट ही आपको 15,000 लग जाएगा, 10,000 लग जाएगा, है ना, और आपकी टोटल इनकम ही 30,000। तो वो कमा तो 20,000 से ज़्यादा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी गरीबी की श्रेणी में आ सकता है उस एरिया में। ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव, recognizing poverty as a violation of basic human rights underscores the importance of dignity, equality and justice. Poverty alleviation efforts, a human rights perspective, emphasize the needs for policies that empower individual to escape poverty and lead fulfilling lives. तो ह्यूमन राइट्स का भी हर एक व्यक्ति को अलग अलग, जैसे शिक्षा का अधिकार है, हेल्थ का अधिकार गवर्नमेंट ने ला दिया, हेल्थ का अधिकार, है ना, तो इस टाइप के जो अधिकार हैं तो पॉलिसीज़ को भी हमें इस टाइप से एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है कि हर एक इंडिविजुअल को पावर मिले ताकि वो पॉवर्टी से एस्केप कर पाए, है ना, और एक अच्छी सम्मानपूर्वक लाइफ जी पाए। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज ए कॉम्प्लेक्स एंड ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग ऑफ रूट कॉज, considering its multi-dimensional nature and recognizing the diversity of experiences across different context। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में हमें अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए, एक मल्टी डायमेंशनल नेचर की होती है ना। किसी के पास बेसिक चीज़ों का अभाव है, कोई अपने आप को गरीब समझता है कि भाई तेरे पास बाइक है, तो कार वाला देखता है अरे यार इसमें काश मेरे पास कार होती, है ना, तो वो भी अपने आप को गरीब फील करने लगता है। तो इस टाइप की अलग अलग प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। अब क्या क्या है मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ मैं भी नहीं करता था पहले, लेकिन मैं करने लगा हूँ, तो अब आप लोग भी कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। Poverty goes beyond more economic deprivation and encompasses a range of interrelated factors। सबसे पहला आता है इनकम पॉवर्टी। क्या आती है कि आपके पास आप इतना नहीं कमा पा रहे हो कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके आप पूर्ण कर पाएँ, है ना, तो उसको हम बोलते हैं इनकम पॉवर्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद 112 रुपये कुछ अमाउंट डिसाइड कर रखा है कि इससे नीचे अगर कोई व्यक्ति काम आ रहा है तो वो गरीबी की श्रेणी में आता है ना। एक बीपीएल का भी बीपीएल कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड होता है। दूसरा आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशन जैसे कि आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई, हेल्थ नहीं मिल पाई, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, सैनिटेशन नहीं मिल पा रहा है, उस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। ह्यूमन प्रॉपर्टी, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड कैपेबिलिटीज लिमिटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलबींग। तो अगर आप ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाई कर देंगे, लिमिट कर देंगे, है ना, वेलबींग को, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। सोशल एक्सक्लूजन, मतलब उनको सोसाइटी में उनको एक्सक्लूड करना। मार्जिनलाइजेशन फ्रॉम सोसाइटी, लेकिंग एक्सेस ऑफ सोशल नेटवर्क, पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो सोसाइटी है उसको हम मार्जिनलाइज कर देते हैं। वल्नरेबिलिटी, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू शॉक्स, क्राइसिस एंड रिस्क, हिंडरिंग एस्केप फ्रॉम पॉवर्टीज। तो कहीं ना कहीं वो वल्नरेबल नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अचानक से शौक आ गए, मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, बहुत अच्छा कमा रहे थे, अचानक से किसी कारण से किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, या बाढ़ के अंदर आपका जो घर था चीज़ें बह गई, है ना, इस टाइप, तो अचानक से आप बेघर हो गए, तो या कोई सरकार की योजना है, कुछ भी ऐसा केस हो गया, बड़ा केस हो गया, परेशानी हो गई, तो इस टाइप से भी पॉवर्टी डेवलप हो जाती है। कॉज ऑफ पॉवर्टी, पहला आता है इनइक्वलिटी, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी एंड पावर, परपेट्यूटिंग पॉवर्टी साइकिल। तो जो बोल सकते हैं अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज आपके एरिया में अवेलेबल हैं, भले वो नौकरी की अपॉर्चुनिटी हो, भले वो पावर की अपॉर्चुनिटी हो, घर बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। शिक्षा का अधिकार प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, हर जने को एडमिशन नहीं दिया जाता। तो इस टाइप से इनइक्वलिटी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉजेज है। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और ये जो लाइन है, अब मैंने देखिए यहाँ छोटा सा लिखा इनइक्वलिटी, तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक ही लाइन लिख के आ रहे हैं, आप थोड़ा सा एलोबरेट करके 4-5 लाइन लिख के आएंगे, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर लिमिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल लेबर मार्केट्स भी इनफॉर्मल होता है। कई जगह आपको 200 रुपये पर डे में लेबर मिल जाती है, कई जगह आपको 400 रुपये पर डे में लेबर मिल जाती है। अब लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ 400 रुपये में, या गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि 250 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे भी कम आपको मिल रहा है।
सोशल फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग, है ना, भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव करते हैं जेंडर के बेस पर, है ना। एजुकेशन और हेल्थ केयर का अभाव होता है लोगों को। पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट ही कमज़ोर है, चोर है, करप्ट है ना, पॉलिसीज़ जो हैं इनएफेक्टिव हैं और प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ को नहीं ला पा रहे हैं, तो इस टाइप से पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, रिसोर्स की स्कर्सिटी हो जाती है ना, तो ये कहीं ना कहीं प्योर कम्युनिटीज़ को पैदा कर देती है ना, अफेक्ट कर देती है गरीबी को। मान लीजिए आपके अकाल पड़ गया, आप जो छोटा, जिसके पास छोटा खेत, जिसका खेत पर ही सारा काम चलता है, वो खेत से अपनी कमाई करता है, तो वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है, परेशान हो जाता है ना। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें कहीं ना कहीं काम करते हैं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन। अब क्या क्या पॉवर्टी रिडक्शन के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें अपनानी चाहिए। इसमें पहला आता है इनकम जनरेशन। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को और हमें इनकम जनरेशन के सोर्सेज पे काम करना चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए, डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना चाहिए, सही एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स हैं उनको टैक्स में छूट देना, इस टाइप की चीज़ें हमें करनी चाहिए एज ए गवर्नमेंट लेवल पर। सोशल प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग सेफ्टी नेट सच एज कैश ट्रांसफर, फूड असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो आप इस टाइप का जो है फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, जैसे आजकल राजस्थान में अगर हम बात करें तो जो पिछली जो सरकार थी उसने 25 लाख तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, आप लोगों को एजुकेट कीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाइए, स्किल ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ाइए, इनकम जनरेटिंग पोटेंशियल को हमें बढ़ावा देना है ना। तो इस टाइप से हमें जो आजकल मार्केट में चल रहा है जिसकी डिमांड है, हम डायरेक्ट उसी की ट्रेनिंग करा के लोगों को डायरेक्ट जॉब रेडी बना दें, है ना। तो इस टाइप की हम स्किल डेवलपमेंट करवा सकते हैं। हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन अमाउंट से आपको उतने कैलोरी 800-1000 कैलोरी से कम अगर आपको डेली खाने को मिलता है तो आप गरीबी उसमें आते हैं। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन एंड प्रमोटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अलग अलग मेजर्स चलते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ 8 रुपये में गवर्नमेंट की तरफ से आपको खाना मिलता है ना, जिसमें पूरे न्यूट्रिशन होते हैं, तो कोई भी गरीब व्यक्ति जो है वहाँ जाकर खाना खा सकता है। ऐसी योजना सरकार को चलानी पड़ती है। एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, फोस्टिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, एम्पावरिंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड प्रमोटिंग इनकल्सिव डिसीजन मेकिंग। तो पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। सभी जो सताए हुए ग्रुप हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो जनरली मुख्य धारा में नहीं होते, उनको भी आप लेके ही वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग पॉवर्टी रिडक्शन इनटू ब्रॉडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ काम करना पड़ेगा, एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज की तरफ हमें काम करना पड़ेगा। सस्टेनेबल पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी। अब सस्टेनेबल, देखिए ये सस्टेनेबल जो वर्ड है आपको इसको घोट के पी लेना है, 100 बार आपको ये वर्ड आपके एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सस्टेनेबल पॉवर्टी रिडक्शन रिक्वायर्स ए लॉन्ग टर्म विजन्स, इनकल्सिव इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोटिंग ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, पर्टिकुलरली दोज लिविंग इन पॉवर्टी, जो गरीबी में रह रहे हैं उनके लिए। टारगेटेड इंटरवेंशन, एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय डिफरेंट पॉवर्टी ग्रुप्स थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन। तो जैसे कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं, जैसे गांव हैं, अब वहाँ पर अकाल पड़ गया तो अब उस एरिया को आपको टारगेट करके वहाँ पर जो है फूड सप्लाई, सारी चीज़ें, पानी की व्यवस्था, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सोशल सेफ्टी नेट्स, स्ट्रेंथिंग सोशल सेफ्टी नेट्स टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन फ्रॉम शॉक्स एंड क्रिसिस। अचानक से मान लीजिए कोई सोशल सेफ्टी नेट्स मतलब एक तरह से बोलते हैं इंश्योरेंस, है ना। अगर मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, इस कारण से किसी घर में जो मुख्य आदमी है उसकी किसी गलती से कहीं डेथ हो गई, तो उसको जो प्रोवाइड करना, इस टाइप के जो है उसको बचाने के लिए एक सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करना पड़ता है। इंपावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, है ना, इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, जो भी योजना आपने लाए हैं पॉवर्टी रिडक्शन के लिए उसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, उसको एवोल्यूट करना पड़ेगा कि और उसमें जो चेंजेस हैं वो आपको टाइम टाइम करना पड़ेगा। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, बिल गेट्स का चलता है ना, वारन बफे का चलता है, अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं जो पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ काम करते हैं, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस और कंट्रीब्यूट पॉवर्टी की तरफ वो काम करते हैं। बाय एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड इम्प्लीमेंटिंग मल्टी फेसेड स्ट्रेटजीज, societies can progress towards poverty reduction and create a more equitable and prosperous world। तो सोसाइटीज़ जो हैं एक बहुत अच्छा शांति योग्य वर्ल्ड की हम कल्पना कर सकते हैं अगर हम अलग अलग स्ट्रेटजीज़, अलग अलग चीज़ों को दूर करने के लिए, जहाँ एजुकेशन की जरूरत है वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जहाँ स्किल की जरूरत है वहाँ स्किल प्रोवाइड की जाए, जहाँ सूखा पड़ गया है डायरेक्ट फाइनेंशियल नीड की जरूरत है वहाँ फाइनेंशियल प्रोवाइड किया जाए। इस टाइप से अलग अलग मल्टी फेसेड स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हुए हम पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ काम कर सकते हैं।
मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको पीपीटीज जो भी मेरे पास कंटेंट आएगा मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराता रहूँगा। Measuring poverty is a crucial step in understanding its extent, its impact, and the effectiveness of poverty reduction efforts. Various measures have been developed to access poverty levels and track progress over time. तो हमें अलग अलग मेजर्स लेने पड़ते हैं पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और उनको टाइम टू टाइम उसको असेसमेंट करना पड़ता है। सबसे पहला आता है इनकम बेस्ड पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी मेजर्स है ना। तो पैसे के बेस पर हेड काउंट रेशियो, दी मोस्ट कॉमन मेजर एक्सप्रेसिंग द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड फॉलिंग बिलो ए डिफाइंड पॉवर्टी लाइन, है ना। जैसे एक लाइन होती है ना BPL, है ना, कि आपकी इनकम अगर 100 रुपये डेली से कम है तो आप गरीबी की श्रेणी में आते हैं। तो इस टाइप से आप एक हेड काउंट कर सकते हैं कि हाँ इतने घर जो हैं गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, इनके लिए अपन एक स्पेशल कार्ड बना देते हैं। पॉवर्टी का मेजर द एवरेज शॉर्टफॉल इन इनकम फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिकेटिंग द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। तो अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप सतही पे कि 100 है तो 99 कमा रहा है, ऐसा नहीं। अब वो कितना गैप आ रहा है, 30 रुपये कमा पा रहा है, 40 रुपये कमा पा रहा है, कुछ नहीं कमा पा रहा है ना। तो वो पॉवर्टी गैप को भी आपको मेजर करना पड़ेगा कि उन्होंने एवरेज कितना गैप आ रहा है। पॉवर्टी सीवियरिटी इंडेक्स कंसिडर बोथ हेड काउंट रेशियो एंड पॉवर्टी गैप प्रोवाइडिंग ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ पॉवर्टी। तो जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पॉवर्टी जो है वो कितनी सीवियर है। मान लीजिए अब 60% लोग जो हैं सिर्फ उसका जितना आपने डिसाइड कर रखा है 200 रुपये 100 रुपये उसका 40% से भी नीचे आ रहे हैं, तो सीवियरिटी इंडेक्स क्रिएट हो जाता है कि हाँ इतनी सीवियर पॉवर्टी है और यहाँ पर तुरंत और इमीडिएट मेजर्स की जरूरत है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर्स ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होता है जो यूनाइटेड नेशन ने डेवलपमेंट प्रोग्राम के तरह ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है जिनको 3 डायमेंशन जिसमें एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, उनका स्टैंडर्ड लिविंग को लेते हुए वो पॉवर्टी में आते हैं ना। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जैसे HPI है वैसे MPI है जो 10 इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, फिर आपकी इनकम, जॉब अपॉर्चुनिटी, अलग अलग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एल्कायर फोस्टर मेथड, ये सबीना अल्कायर और जेम्स फोस्टर ने डेवलप किया था। इन्होंने फाइंड आउट किया कि इंडिविजुअल एज पुअर इफ दे आर डेप्रिवेड इन एटलीस्ट 2 डायमेंशन आउट ऑफ 10 इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर वो 2 डायमेंशन में भी पीछे रह रहे हैं तो उन्हें हम गरीब मानेंगे। जो 10 डायमेंशन हमने डिसाइड करी है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, इनकम हो गया, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, ऐसे अलग अलग डायमेंशंस लेकर। चूजिंग अप्रोप्रिएट पॉवर्टी मेजर्स, द चॉइस ऑफ पॉवर्टी मेजर डिपेंड ऑन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। इनकम बेस्ड मेजर्स, है ना, तो इनकम बेस्ड मेजर्स हम ले सकते हैं पॉवर्टी के लिए। सुटेबल फॉर एक्सेसिंग ऑल आर पॉवर्टी लेवल्स देन ट्रैकिंग प्रोग्रेस इन इनकम पॉवर्टी रिडक्शन। तो हम एक इनकम बेस्ड मेजर्स ले सकते हैं कि भैया इस इनकम से कम है और उसके लिए फिर आपने जो मेजर्स प्रोवाइड किए हैं तो उनको ट्रैक करने में आसानी होगी। मल्टी डायमेंशनल आप अप्रोच ले सकते हैं कि इनकम, है ना, पॉवर्टी बियॉन्ड इनकम से भी एजुकेशन की नहीं मिल पा रही है, हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है, तो वो मेजर्स भी आप ले सकते हैं। फैक्टर को कंसिडर करना है। चॉइस शुड कंसिडर द अवेलेबिलिटी डाटा, पॉलिसी फोकस ऑन द नीड ऑफ इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी। तो ये ऐसा नहीं कि आपको आस पड़ोस में कंपेयर करना, आपको पूरे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आपको पॉवर्टी मेजर्स समझने पड़ेंगे, है ना। चैलेंजेस इन पॉवर्टी मेजरमेंट, पहला है सेटिंग पॉवर्टी लाइन। डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट पॉवर्टी लाइन्स कैन बी सब्जेक्टिव, मे नॉट रिफ्लेक्ट द रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो जब आप पॉवर्टी लाइन जैसे कुछ भी एक आपने आंकड़ा सेट कर दिया 100 रुपये से कम, तो वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आप अगर मान लीजिए मुंबई में रह रहे हैं तो 100 रुपये तो आपको भीख में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो भी आपके लिए कम है क्या, है ना। तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए बॉम्बे जैसी सिटी में आपको सर्वाइव करना है तो 50,000 रुपये भी आपके वहाँ कम है ना, अगर आप प्रॉपर रेंट पे रहने लग गए तो, क्योंकि वो आपको वो फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाओगे। आपको वहाँ 1.5-2 लाख रुपये सैलरी चाहिए कम से कम। और नॉर्मल आप नॉर्मल सिटी में 15,000 में भी अच्छे से जीवन यापन कर सकते हो, जहाँ अभी तक किराए 2,000-3,000 ऐसे 1 BHK किराए हैं जो टायर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर, तो आप ऐसी चीज़ें भी देख सकते हो। मेजरिंग नॉन इनकम डायमेंशन, एक्सेसिंग डेप्रीवेशन इन नॉन इनकम डायमेंशन सच एज हेल्थ, एजुकेशन कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू डाटा लिमिटेशन एंड सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही, एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो वो जा रहा है, नहीं जा रहा, तो वो एड्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और डाटा की भी लिमिटेशंस होती है। कैप्चरिंग डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, क्या कह रहा है ना, एक स्टैटिक की सिर्फ एक ही तरीके का एस्पेक्ट नहीं है। अब पॉवर्टी कैसे हो सकती है, किसी शौक के कारण बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया, है ना, आग लग गई,
कोई क्रिसिस आ गया, लाइफ इवेंट्स हो गए, घर में जो मेन इनकम सोर्स है, फादर हैं जो भी हैं, किसी कारण से उनकी डेथ हो गई, है ना, ऐसे अलग अलग तरीके से जो है पॉवर्टी आ सकती है। एड्रेसिंग मल्टी डायमेंशनल मेजर्स फेस चैलेंजेस इन वेटिंग एंड एवरेज एग्रीगेटिंग डिफरेंट डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। तो अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी का जो है ना, उनको वे करना और अलग अलग चलाना, ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए, अलग अलग डायमेंशंस को हमें ध्यान रखते हुए और उनका प्रॉपर वेट और एग्रीगेट करते हुए हम डिसाइड करें। इंश्योरिंग कंपेरेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी मेजर अक्रॉस कंट्रीज, दिस टाइम पीरियड रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड अडॉप्शन ऑफ लोकल कंटेक्स्ट। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग जो हैं पॉवर्टी मेजर्स हो सकते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट में हमें उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। Despite these challenges, poverty measurement is essential for informing policy decision, allocating resources effectively, tracking progress towards poverty reduction goals. By continuously refining and improving poverty measures, society can better understand by address multifaceted nature of poverty. तो अलग अलग फेज की जो पॉवर्टी है उसको सोसाइटी समझे और उसके लिए बेटरमेंट के लिए हम अलग अलग पॉलिसीज लाते रहें। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी। अब इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी क्या क्या हैं, इसमें रूरल पॉवर्टी क्या होती है, आइए समझते हैं। और आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बता रहा हूँ, मैं भी पहले सब्सक्राइब नहीं करता था लोगों को, लेकिन अब करने लगा हूँ, तो आप लोग भी कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेजरिंग रूरल पॉवर्टी इन्वॉल्व्स assessing various indicators that capture the economic, social and living condition of individuals and household in rural areas. Here are some key indicators commonly used as rural poverty. अब रूरल पॉवर्टी के लिए क्या क्या की इंडिकेटर्स आइए जानते हैं। सबसे पहला इनकम लेवल है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स इनकम पॉवर्टी लाइन, income level individual and household. The income poverty line represents the minimum income required to meet basic needs such as food, shelter, clothing. Individual or household falling below this threshold considered as be living in poverty. बीपीएल का जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उस लाइन के नीचे इतनी इनकम से कम है, ये 5,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना जो भी है, उससे अगर आपकी इनकम ओवरऑल कम है तो आप एक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लैंड ओनरशिप और फार्म साइज, द एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड ओनरशिप कैन बी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। स्मॉल लैंड होल्डिंग और लैंडलेसनेस कैन कंट्रीब्यूट टू रूरल पॉवर्टी। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन है वो बंजर ज़मीन है, छोटी ज़मीन है, कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बेस पर भी जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो अमीर है या गरीब है। एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेबल एंड वेल पेइंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज क्रूशियल। हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज कैन इंडिकेट इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी। तो अगर ऐसा कुछ है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अगर हम वहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, तो रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं पॉवर्टी के अंदर। एक्सेस टू एजुकेशन, लिटरेसी रेट, गांव में कई बार ये देखा जाता है कि लिटरेसी रेट जनरली वहाँ पर कम होती है ना, स्पेशली जो वुमेन और बच्चों के मध्य, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को उनको परेशान कर देता है। साथ ही रूरल एरियाज में हमें पॉवर्टी को बढ़ावा देता है। एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, the availability of healthcare services including access to clinic, hospital, essential medicine is critical. Poor health outcome can lead to increased vulnerability and perpetual cycle of poverty. तो अगर आपके वहाँ पर हेल्थ केयर कंडीशन नहीं है और आपका मान लीजिए कोई मुख्य व्यक्ति घर का उस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अभाव के कारण चला गया, तो कहीं ना कहीं हमें वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है, अचानक से गरीबी आ जाती है। हाउसिंग कंडीशन, हाउसिंग क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, द क्वालिटी ऑफ हाउसिंग एंड एक्सेस टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सैनिटेशन, clean water and electricity are important indicators. Poor living condition can contribute to health problems and affect overall well-being. तो अगर आपके पास पुअर लिविंग कंडीशन है तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ओवरऑल वेलबींग को भी अफेक्ट कर सकता है। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, माल न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी आर कॉमन चैलेंजेस इन इम्प्रोवाइज्ड रूरल एरियाज। इंडिकेटर्स सच एज चाइल्ड स्टनिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट कैन रिफ्लेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटीज़, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर रखा है और एक व्यक्ति को 800-1000 कैलोरी कुछ फूड की जो है वो आपको ज़रूरत होती है डेली। अगर आप उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको माल न्यूट्रिशन देखने को पड़ता है, मतलब क्या बोलते हैं, भुखमरी, है ना। माल न्यूट्रिशन मतलब भुखमरी देखने को मिलती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, स्कूल एनरोलमेंट रेट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड इनसाइट दैट एक्सेस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब जितने ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं तो उस बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है।
सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, अदर पब्लिक सर्विस आर इम्पोर्टेंट, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम है ना। और अदर पब्लिक सर्विसेज में भी सोशल सर्विस का जो एक्सेस है उनके पास होना चाहिए, और नहीं होता है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर रूरल डेवलपमेंट, लेक ऑफ कनेक्टिविटी कैन लिमिट एक्सेस टू मार्केट अपॉर्चुनिटी कंट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी। अब आपका जो गांव है अगर वो सिटी से अच्छे से कनेक्टेड नहीं है ना, और आपके पास वहाँ पर जो वेयर हाउस वैसी सुविधाएं भी नहीं कि आपका मटेरियल एक दिन में रख सकें, तो कहीं ना कहीं हमें जो है पुअर कनेक्टिविटी के कारण परेशानी देखने को मिलती है। सॉरी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंकल्शन, lack of access to banking services, credit can hinder economic activities in rural areas। रूरल एरियाज में अगर आपके पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, आपको लोन नहीं मिल रहा है ना प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं हमें ये परेशानी देखने को मिलती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज एंड अदर फाइनेंशियल इनकल्शन मेजर्स इज क्रूशियल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। तो छोटे छोटे लोन देने वाली जो योजना है वो चलानी चाहिए। किसी कारण से मान लीजिए कि किसान की फसल खराब हो गई या अच्छी नहीं हुई है, तो उसको छोटे लोन 50,000 का, 40,000 का, 20,000 का ऐसे लोन नॉर्मल जमींदारी वाले रेट पे नहीं कि आपको 4% 5% पे लोन मिलेगा, नहीं, आपको 0.6% 1% ऐसा कुछ लोन आपको मिल जाएगा। तो वो एक कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिडक्शन में काम करता है, वो अपना कुछ काम कर पाएगा, कुछ बेचने के लिए धंधा कर पाएगा। Land and water resources, access to land and water, secure access to land for agriculture purpose and reliable access of water resources are critical for rural livelihood। Limited access can hinder agriculture productivity and income generation। अब किसी के घर में तो कुआं है, खेत में कुआं है, किसी के पास कुआं ही नहीं है, उसे पानी खरीद के लाना पड़ रहा है ना, परेशानी हो सकती है। तो ऐसा जो है लैंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं, ज़मीन के रिसोर्सेज हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये रूरल एरियाज़ में गरीबी को बढ़ावा दे सकता है। Social inequality and vulnerability, gender disparities, gender inequalities including disparities, education, employment, access to resources can contribute to rural poverty। आज भी जो है कई गाँव में ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो इससे भी हमें गरीबी देखने को मिलती है ना। वुमेन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव पॉवर्टी रिडक्शन। तो वुमेन्स को हमें पढ़ाना लिखाना एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़्यादा जरूरी है ताकि हम पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ काम कर सकें। Monitoring these indicators provide a comprehensive view of rural poverty and helps policy makers and development participants in design targeted intervention to address the specific challenges faced by rural communities। Combining quantitative data with quality insight from local communities enhance effectiveness of poverty measurement and alleviation efforts। तो हम इस टाइप से जो भी पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं रूरल पॉवर्टी के, उनको इंडिकेट करके मॉनिटर करके और उनके अकॉर्डिंग हम लोकल कम्युनिटीज़ को एनहेंस करके इफेक्टिव तरीके से पॉवर्टी मेजरमेंट की तरफ हम एफर्ट कर सकते हैं। अर्बन पॉवर्टी, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्बन पॉवर्टी refers to the condition of individual communities living in urban areas who experience economic, social and environmental challenges that limit their access to basic necessities and opportunities। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और बेसिक नेसेसिटीज़ अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही है, इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटल चैलेंज वो फेस कर रहा है, तो वो अर्बन पॉवर्टी के अंदर आता है। अर्बन पॉवर्टी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मल्टी फैसेट, अलग अलग इसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। इनकम और एम्प्लॉयमेंट है ना, मैंने बताया आपको कि बॉम्बे में अगर आप 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो उसकी कोई वक्त नहीं है, आप वहाँ पर अच्छे से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी नॉर्मल टायर 3 सिटीज़ में अगर आप 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो एक बार आप वहाँ पर ठीक ठाक जीवन यापन कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होंगे। तो लो इनकम लेवल्स, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड विद इनकम लो दी अर्बन poverty line are considered economically disadvantaged। Limited employment opportunities, informal labor markets, low wages can contribute to urban poverty। तो कम वेजेस देना है ना, लेबर को मतलब इनफॉर्मल तरीके से रखना, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, तो कहीं ना कहीं एक अर्बन पॉवर्टी दे सकता है। हाउसिंग कंडीशन, इनएडिक्वेट हाउसिंग, पुअर क्वालिटी हाउसिंग, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है ना, इनफॉर्मल सेटल झुग्गी झोपड़ी में लोग बस जाते हैं, तो अगर हाउसिंग कंडीशन अच्छी नहीं है, किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं है ना, ओवर क्राउडेड एरिया में आप रह रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ और वेलबींग अफेक्ट हो सकती है, तो इस टाइप को हम बोल सकते हैं कि हाउसिंग कंडीशन के बेस पे भी हम देख सकते हैं। एक्सेस टू एजुकेशन, लो एजुकेशन अटेनमेंट, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, लो लेवल ऑफ लिटरेसी कैन परपेचुएट अर्बन पॉवर्टी।
तो अब आपके यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर एडमिशन तो हो रहे हैं, लेकिन वो टाइम टू ड्रॉप आउट हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं फैमिली कंडीशन की वजह से, है ना। इससे उनकी लिटरेसी लेवल रेट लो हो जाती है और वो अब कभी भी अपना तरीके से अपनी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ केयर डिस्पेरिटीज हमें देखने को मिलती है। अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हाई हेल्थ केयर कॉस्ट, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विस कैन कंट्रीब्यूट टू पुअर हेल्थ आउटकम्स इन अर्बन एरियाज। हेल्थ डिस्पेरिटीज कैन एक्सरबेट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इम्प्रोवाइज्ड अर्बन पॉपुलेशन। जो भी अर्बन पॉपुलेशन है उसको अलग अलग चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हुए अगर हम देखें कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है ना पूरी, और पुअर हेल्थ का आउटकम्स देखने को मिलते हैं अर्बन एरियाज़ में भी, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना। अब मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपके एरिया में हो गई, आपका जो हॉस्पिटल आपने अपग्रेड ही नहीं करवाया एज अ टाउन प्लानर, तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, अर्बन एरियाज में फेस चैलेंजेस ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली इन इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स। लेक ऑफ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन लीड टू इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। अगर आपके पास अनस्टेबल टाइप के जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, थोड़ा दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 5 दिन नहीं चलता, बड़ा प्रोजेक्ट आता है, महीने 2 महीने काम किया फिर काम नहीं किया, इस टाइप के अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अगर हाई हैं तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक क्राइसिस को जनरेट करेगा और उससे पॉवर्टी जनरेट होगी। फूड इनसिक्योरिटी, मैंने आपको बताया कि अगर एक न्यूट्रिशियस फूड आपको नहीं मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस पर, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, भुखमरी हो सकती है ना, और आप जो है पॉवर्टी की तरफ खींच सकते हैं। Social services, access to social services, inadequate access to social services including public transportation, child care, social protection program can hinder the well-being of urban population and contribute to poverty। अगर एक्सेस प्रॉपर नहीं होगा सोशल सर्विसेज की तरफ, ट्रांसपोर्टेशन अगर आप वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बच्चों के लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इस क्या होता है कि उससे जो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन रह रही है उनकी वेलबींग अफेक्ट हो जाती है और वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि पॉवर्टी की तरफ वो बढ़ जाते हैं ना। क्राइम एंड सेफ्टी कंसर्न्स, हाई क्राइम रेट्स, अगर अर्बन एरिया में पॉवर्टी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें गरीबी देखना, आप वो है ना भूखमरी कहते हैं, भूख सब कुछ करा देती है। तो अगर आप कोई भूखे मर रहा हो 5 दिन से 4 दिन से, उसने कुछ नहीं खाया है, आप उसको बोलोगे कि इसका सिर फोड़ना है, इसका एक्सीडेंट करना है, वो कर देगा। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल अनरेस्ट एंड क्राइम इन इम्प्रोवाइज्ड अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज के अंदर सोशल अनरेस्ट की कंडीशन पैदा हो जाएगी। सोशल एक्सक्लूजन, मार्जिनाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मैंने कई बार बताया आपको कि डिस्क्रिमिनेशन हम जनरली फेस करते हैं रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पर, कि वो उस एरिया का है या नहीं है, महिला है या पुरुष है ना, काला है या गोरा है, डिसेबल तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोशल एक्सक्लूजन हमें देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, sufficient urban infrastructure including roads, public transportation and waste management can impact the quality of life in improvised urban areas। तो अगर प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर वहाँ पर इंसान मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके कारण हमें ये परेशानी देखने को मिलती है। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, लोग गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, लेकिन उनका एजुकेशन की वजह से, प्रॉपर स्किल ना होने की वजह से उन्हें जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतना अमाउंट नहीं मिलता और कहीं ना कहीं वो गरीबी की तरफ चले जाते हैं। रिसोर्सेज में कंपटीशन बढ़ रहा है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज में कंपटीशन बढ़ रहा है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल हाउस लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इस कारण से वो जो है कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो रहे हैं, होमलेसनेस उन्हें फेस करनी पड़ रही है ना, और जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं उनको ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी, रिलायंस ऑन इनफॉर्मल लेबर्स इन मैनी अर्बन एरियाज, ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स ऑपरेट्स इन इनफॉर्मल इकोनॉमी विद जॉब्स लैकिंग फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिट दैट जॉब सिक्योरिटी, द इन्फॉर्मेशन कैन परपेक्यूएट अर्बन पॉवर्टी। तो क्या होता है कि लोग जो है इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाना चाहते, आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो, आ रहे हो जिस दिन तक, तब तक 200 रुपये दूंगा, बाकी नहीं दूंगा, आना है तो आओ नहीं तो मत काम करो। इस टाइप की इकोनॉमी जनरली ज़्यादा बढ़ती है तो परेशानी देखने को मिलती है। Understanding and addressing urban poverty require comprehensive and targeted intervention that consider the unique dynamics of urban environments. Policies and programs aimed at improving education, healthcare, employment opportunities, social service can contribute to poverty reduction in urban areas। तो अगर प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सोशल सर्विसेज पे अगर आप प्रॉपर उसको यूज़ कर पाएंगे, कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प कर सकती है। एडिशनल स्ट्रेटजीज एड्रेस टू रूट कॉज, इन इक्वलिटी को खत्म करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ेगा, अर्बन प्लानिंग को अच्छे से बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें अच्छी पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ काम करने को मिल जाएगा।
पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी। दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को सबसे पहले मैं वहाँ डाल देता हूँ तो आपको वीडियो का पता लग जाएगा। साथ ही आपको मैं अलग अलग जो चीज़ें मेरे पास मटेरियल होगा मैं प्रोवाइड करूँगा। एड्रेसिंग पॉवर्टी, requires a multifaceted approach that combines policies and programs aimed at addressing the root causes of manifestation of poverty। तो अलग अलग फेस अलग अलग अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या पॉलिसी प्रोग्राम चल रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने लागू कर दी है, यूनिवर्सल एजुकेशन, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग फ्री और सब्सिडाइज प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। तो 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो सब्सिडाइज रहेगी या फ्री रहेगी, है ना, ताकि हर व्यक्ति जो है एक बेसिक उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है एजुकेशन उसको मिले। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड। सस्टेनेबल लिवलीहुड के लिए व्यक्ति को एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करना। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब बीच बीच में ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो बढ़ रही है। जैसे आजकल आईटी में ज़्यादा काम हो रहा है तो आप आईटी के जैसे 6-6 महीने के आप कोर्स करा दो, जो ग्रेजुएट्स हैं वो काम करेंगे और उसको समझ कर फिर उस हिसाब से वो काम करेंगे, है ना। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़, तो सबसे पहले आपको जॉब क्रिएशन की तरफ फोकस करना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसीज़ आपको लानी पड़ेगी अलग अलग सेक्टर्स में जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले, जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिले। साथ ही जो सेक्टर जहाँ पर लेबर और इंसेंटिव एक्टिविटी समेत लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी देखने को मिलती है वो रेगुलराइज करनी पड़ेगी, उन्हें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मतलब वो कमाना पड़ेगा। माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। अचानक से किसी को परेशानी आ गई तो छोटा सा वो लोन लेकर अपनी छोटी सी शॉप, छोटा सा कोई पशुपालन, गाय भैंस लाकर उसका दूध बेचना, इस टाइप के वो काम कर सकता है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम होते हैं, प्रोवाइडिंग टारगेटेड कैश ट्रांसफर, है ना, वल्नरेबल पॉपुलेशन टू रिलेटिव इमीडिएट फाइनेंशियल हार्डशिप। तो आजकल क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे अभी एमपी के चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर लाडली बहन योजना उन्होंने लागू करी थी कि हर बहन के योजना में जो महिलाएं हैं उनके उसमें 2000 रुपये आएंगे ही आएंगे, है ना। सोशल सेफ्टी नेट्स, एस्टेब्लिशिंग सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोग्राम इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फूड असिस्टेंस एंड हाउसिंग सपोर्ट फॉर दोज इन नीड्स। तो सोशल सेफ्टी नेट्स जो खाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप 8 रुपये में, 10 रुपये में, 1 रुपये में सम्मानपूर्वक। दिल्ली में एक सांसद है गौतम गंभीर, क्रिकेटर भी आपको पता होगा, वो डेली जो है 5000 लोगों को 1 रुपये के अंदर खाना खिलाते हैं। हेल्थ केयर पॉलिसीज, यूनिवर्सल हेल्थ केयर ensuring access to affordable and quality healthcare services for all, reducing the financial burden of medical expenses on household। तो जो भी हाउस होल्ड्स हैं उन पे मेडिकल एक्सपेंसेस जो उसको कम करना, इंश्योरेंस की तरफ आगे बढ़ना। राजस्थानी गवर्नमेंट ने अभी 25 लाख रुपए तक का जो बीमा है प्रोवाइड किया था, इससे जो गरीबों हैं उन्हें बहुत फ़ायदा मिला था। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, मात्र जो महिलाएं माँ बनती है या चाइल्ड का बर्थ होता है, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, जो मृत्यु दर है, बच्चों की मृत्यु दर है ना, तो वो कम हो, है ना, उसके लिए हमें काम करना, ओवरऑल वेलबींग के लिए काम करना है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसीज, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम्स, है ना, जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इस टाइप के जो राजीव आवास योजना, है ना, इस टाइप के प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना है। साथ ही सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी है, लोन प्रोवाइड करना है। अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट्स की तरफ हमें काम करना है, जो भी रिन्यूअल प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सैनिटेशन के, लिविंग कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए उन्हें बढ़ावा देना। न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, जो फूड सब्सिडीज़ हैं, है ना, सस्टेनेबल इसेंशियल फूड आइटम्स हैं, उन पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट जैसे वो नहीं होता, राशन की दुकान होती है तो गवर्नमेंट आपको खरीदती तो 20 रुपये 25 रुपये में है, लेकिन आपको 2 रुपये किलो में सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड कराती है। साथ ही न्यूट्रिशन की एजुकेशन लोगों के पास होनी चाहिए कि आपको जो हेल्थी हैबिट्स है कि आपको इतने ग्राम दाल खानी है, इतने ग्राम आपको आटा खाना है, या आटा मतलब गेहूँ का सेवन करना है ना, पानी इतना पीना है। तो ये माल न्यूट्रिशन को एक तरह से कॉम्बेट की तरह काम कर सकता है कि उसको हटाने की तरफ हम काम कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स, है ना, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन्हें हम ज़मीन प्रोवाइड करें खेती करने के लिए कुछ टाइम के लिए। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, सपोर्टिंग स्मॉल स्केल फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इन रूरल एरियाज़। तो जो गांव वाले एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम इनकम को बढ़ावा दे सकते हैं।
जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, वुमेन एम्पावरमेंट, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इंक्लूडिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, है ना, महिलाओं के लिए जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, जितनी वेजेस पुरुषों को मिल रहे हैं उतनी वेजेस महिलाओं को मिले, दिव्यांगों को भी उतने ही वेजेस मिलना चाहिए, हेल्थ केयर, है ना, फैसिलिटीज़ जो वुमेन के लिए उसको बढ़ावा देना, माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना, वुमेन के लिए उन्हें आसानी से लोन मिल जाए, है ना, और प्रोग्राम्स उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएँ। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पॉलिसीज, तो कुछ पॉलिसीज जैसे ग्रीन जॉब इनिशिएटिव्स आप लेके आ सकते हैं, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल, है ना, एक्टिविटीज़, उस एरिया में आप जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की तरफ आप जा सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू एनहांस रेजिलेंस इन रूरल कम्युनिटीज़ टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इंश्योरिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज आप लेके आ सकते हैं जिससे गाँव के एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो और सस्टेनेबल लिवलीहुड को बढ़ावा मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में, है ना, रोड्स में, वाटर सप्लाई में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, अलग अलग एरियाज़ में एज ए टाउन प्लानर, एज ए सिटी प्लानर हमें इन्वेस्ट करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा जिससे कि इंटरकनेक्टिविटी भी बढ़े और लो इनकम पॉपुलेशन है वो ईजिली जो है बस में बैठकर 5, 10, 15 रुपये में एक जगह से 10-15 किलोमीटर का सफ़र वो आसानी से तय कर सकें। कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी लीड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। जो कम्युनिटी एरिया हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके एड्रेस करके उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको सॉल्यूशन की तरफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको भी पार्टिसिपेट करवा कर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हम बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। प्रोग्राम्स आर टेलर्ड टू देयर यूनिक सर्कमस्टेंसेस को बढ़ावा दे सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसीज, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, हर एक एरिया में बैंकिंग सर्विसेज हो, है ना, क्रेडिट जो गरीब लोग हैं उनको भी कहीं ना कुछ क्रेडिट मिल जाए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दें, मान लीजिए आपने गाय खरीद ली, आपने छोटी दुकान लगा ली, 50,000 का लोन लिया, ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्रोग्राम्स, डिजिटल इनकल्शन प्रोग्राम प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, फोस्टिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट। तो ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दे सकते हैं आजकल, जैसे कि टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हो चुका है तो घर बैठे भी आप काम करें अगर आपके अंदर स्किल है तो, है ना। और उस टाइप का जो रोजगार है सरकार की तरफ से मॉनिटर करके वो रोजगार प्रोवाइड किया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप इनक्यूबेटर्स, एस्टेब्लिशिंग इनक्यूबेटर्स एंड प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन पर्टिकुलरली फॉर यंग पीपल। जो यंग पीपल हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। टैक्स में उन्हें छूट दी जाए, अगर कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो शुरू के 3 साल 5 साल तक उसे मिनिमम टैक्स या टैक्स में उसे छूट दी जाए, है ना, जिससे रोजगार डेवलप होगा। एंटी डिस्क्रिप्शन एंड सोशल इंक्लूजन पॉलिसीज़, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर एथनिसिटी के बेस पर सोशल इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, सबको साथ में लेते हुए एक स्कूल के अंदर सब पढ़ें, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, है ना, बढ़ावा से सोशल डिस्पेरिटीज़ को जो है बढ़ावा मिले। इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम्स की तरफ हम काम कर सकते हैं, जैसे दिस प्रोग्राम प्रोवाइड इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड विद मीन्स जनरेट इनकम एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो आपको छोटे छोटे अमाउंट के लोन दिए जाएंगे, माइक्रो क्रेडिट किए जा सकते हैं, है ना, स्मॉल लोन्स, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। गवर्नमेंट डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करती है, मोदी जी किसानों की में हर 6-6 हज़ार रुपये किस्तें ट्रांसफ़र करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट आप कर सकते हैं ताकि बीच में जो बिचौलिए उनको ना मिले। स्कूल अटेंडेंस और हेल्थ केयर विजिट्स को भी आप क्राइटेरिया बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स टाइम पर जॉब और स्किल अपॉर्चुनिटी के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोग्राम्स। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की तरफ हम काम कर सकते हैं। दीज प्रोग्राम प्रोवाइड इसेंशियल सर्विस एंड सपोर्ट ऑफ दोज लिविंग इन पॉवर्टी, जो गरीबी में रह रहे हैं उनको टारगेट करके भी हम काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनकी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने में, है ना। किसी शौक के कारण अगर किसी के घर में डेथ हो गई है, कोई बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो उनको टारगेटेड सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सकती है जो डिसेबल्ड हो चुके हैं या किसी पर डिपेंडेंट थे, है ना। फूड असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है, फूड को लेकर 8 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये में आपको अच्छा खाना मिल जाता है। हेल्थ केयर प्रोग्राम एक्सपांडिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रिवेंटिंग केयर एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड मातृत्व और चाइल्ड हेल्थ के लिए आप स्पेशल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करा सकते हैं। लाडली बिटिया योजना, गवर्नमेंट आपको बच्ची के जन्म पर कुछ शुरू में 2,000 देती है, फिर उसके 1 साल की केयर के लिए आपको कुछ 50,000 देती है, फिर जब वो 18 साल की होती है तब 1 लाख देती है। इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तो क्वालिटी एजुकेशन सभी को मिले जिससे वो जो सामाजिक स्तर है वहाँ पर वो खड़े हो सकें।
Structural reforms. These reforms aim to address underlying causes of poverty such as inequality, lack of access of education. तो लैंड रिफॉर्म की तरफ आप काम कर सकते हैं, है ना. रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड, प्रोवाइडिंग सिक्योर लैंड टेन्योर टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल लिवलीहुड. गाँव में जो ज़मीन है तो अलग अलग पट्टों पर आप लोगों को पर्टिकुलर 10 सालों के लिए, 12 सालों के लिए लीज पर आप दे दें ताकि वो उसको अच्छे से एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएँ. टैक्स रिफॉर्म आप कर सकते हैं जिससे कि गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा मिले, है ना. लेबर मार्केट को रिफॉर्म कर सकते हैं. फेयर लेबर प्रैक्टिस होनी चाहिए. मिनिमम वेज आप सेट कर दें. लेजर जो इन्फोर्सिंग लेबर रेगुलेशन है उनको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्समेंट होना चाहिए. गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो ऐसा नहीं कि आपको केवल लोगों में ही रिफॉर्म करने, गवर्नमेंट में भी रिफॉर्म होनी चाहिए कि हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी चाहिए. हर जो भी गवर्नमेंट काम है उसके लिए वो अकाउंटेबल होनी चाहिए. करप्शन को रिड्यूस करनी चाहिए. Effective poverty reduction strategies often combine elements from all three categories of policies and programs. The specific mix of policy and program will depend on a specific context and underlying causes of poverty in particular country और region. तो जो भी country है, जो भी regions हैं, वहाँ पर आप poverty को हटाने के लिए काम कर सकते हैं. Here are some additional consideration for designing effective poverty reduction policies program. दोस्तों अभी तक वीडियो देख लो और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, बहुत गलत बात हो जाएगी. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए. पहले टारगेट कर सकते हैं. पोवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम शुड बी टारगेटेड टू रीच प्रोटेस्ट एंड मोर वल्नरेबल पॉपुलेशन. जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उन्हीं को टारगेट करके काम करें. उसको प्रॉपर मॉनिटर करें, उसका इवैल्यूएट करें और उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है उस पर काम करें. सस्टेनेबिलिटी. पोवर्टी रिडक्शन एफर्ट शुड सस्टेनेबल एंड एबल टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट ओवर लॉन्ग टर्म. अब ऐसा नहीं कि आपने कोई व्यक्ति एक टाइम आप उसको 6,000 10,000 आप दे गए और आप चले गए. आप उसका बिजनेस खुलवाएंगे, देखेंगे लॉन्ग टर्म में वो किसका. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी ताकि उस एरिया की प्रॉब्लम को बता दें, है ना. सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आप बढ़ावा दे सकते हैं कि ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे पोवर्टी रिडक्शन में, तो इसकी तरफ भी हम काम कर सकते हैं. बाय इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग डिजाइन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इंप्रूविंग देयर लाइव्स मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड दी वर्ल्ड. तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिससे लाखों लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, फ़ायदा हो रहा है ना. तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. दोस्तों थोड़ा सा 1-2 अगर आप पढ़ रहे हो तो 1-2 लोगों से सब्सक्राइब कराओ, अपने दोस्तों से, भाइयों से, है ना. ठीक है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं.